नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बोर्ड परीक्षा और हमारे बच्चे, है ना? एक ऐसा वक्त जब घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं और एक नया नज़रिया अपनाने की कोशिश करते हैं। ये लाइन तो अक्सर सुनने को मिलती है ना? अब भविष्य तय होगा। एक छोटा सा वाक्य जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बोझ बन जाता है। बस यही वो दबाव है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि इसे आखिर संभाला कैसे जाए। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, पता है, बोर्ड एग्जाम्स आते ही बच्चे खुद से नहीं डरते। डर तो उनके चारों तरफ का माहौल बनाता है। ये एक बाहरी दबाव है जिसे हम सब जाने अनजाने में मिलकर बना देते हैं। और ये माहौल बनता कैसे है? इन्हीं कुछ बातों से, जैसे अरे ये बोर्ड एग्जाम है, या फिर अगर नंबर कम आ गए तो, और वो सबसे बड़ी लाइन, इसी से तो सब कुछ तय होगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों के मन पर एक अनजाना सा बोझ बन जाती हैं और उनके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे कम कर देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सब के बीच में सबसे ज़रूरी क्या है? चलिए एक काम करते हैं, अपना पूरा ध्यान एग्जाम के रिजल्ट से हटाकर स्टूडेंट पर लगाते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि उससे कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ, क्योंकि यही तो वो नींव है जिस पर कामयाबी की हर इमारत खड़ी होती है। ये बात बिल्कुल साफ है। अच्छी मेंटल हेल्थ का सीधा कनेक्शन बेहतर परफॉर्मेंस से होता है। सोचिए, जब एक स्टूडेंट शांत दिमाग से पढ़ता है तो उसे चीजें जल्दी समझ में आती हैं, ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे पाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं तैयारी के सही तरीके की। आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो स्टूडेंट्स को बिना थके और बिना डरे कामयाबी की तरफ ले जा सकती हैं? एक बहुत ही कॉमन सोच है ना कि एग्जाम की तैयारी का मतलब है रात रात भर जागना, बस किताबों में सिर दिए बैठे रहना। पर क्या सच में यही सही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोर्ड एग्जाम की असली तैयारी रात भर जागने से होती ही नहीं है, बल्कि ये होती है रेगुलर पढ़ाई से, कॉन्सेप्ट्स को समझकर प्रैक्टिस करने से और टाइम पर रिवीजन करने से। और हाँ, एक और बात, पूरी नींद लेना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, दोस्तों के साथ हंसना बोलना और हाँ, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाना, ये सब भी तैयारी का ही बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। और इस पूरी प्रोसेस में एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि गलतियां करना कोई कमज़ोरी नहीं है। अरे, गलतियां तो सीखने का रास्ता दिखाती हैं। ये तो सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा है, कोई एंड पॉइंट नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेरेंट्स के रोल की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। घर का माहौल ही है जो इस पूरे सफ़र को या तो बहुत आसान बना सकता है या फिर बहुत मुश्किल। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। अगर पेरेंट्स का फोकस सिर्फ मार्क्स पर होता है तो बच्चा एक डर में जीता है, लेकिन अगर वो उसकी कोशिश की, उसके एफर्ट की तारीफ करते हैं तो बच्चा आगे बढ़ता है, उसे सीखने के लिए और हिम्मत मिलती है। तुलना करना, ताने मारना और बिना वजह का प्रेशर डालना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ कर रख सकती हैं। घर का माहौल तो ऐसा होना चाहिए ना, जहां बच्चा बिना डरे अपनी परेशानियां बता सके। इसकी जगह सिर्फ एक छोटी सी लाइन, तुम बस अपनी पूरी कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये एक वाक्य बच्चे को किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत दे देता है। ये अनकंडीशनल सपोर्ट है। पेरेंट्स के बाद आते हैं टीचर्स, जिनकी भूमिका भी बहुत अहम है। वो सिर्फ सिलेबस पूरा करवाने वाले नहीं होते, बल्कि वो तो बच्चों के मन को समझने वाले गाइड होते हैं। एक टीचर के काम को हम दो सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, डर की जगह कॉन्फिडेंस देना, और दूसरा, डांट की जगह सही दिशा दिखाना। जब ये होता है तो बच्चा बिना किसी डर के सीखता है और आगे बढ़ता है। एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि टीचर का बोला हुआ एक पॉजिटिव शब्द या एक छोटी सी तारीफ स्टूडेंट की पूरी सोच बदल सकती है, उसका नजरिया बदल सकती है। इसका असर बहुत गहरा होता है और बहुत लंबे समय तक रहता है। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए चलिए एग्जाम को उसके सही कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम जिंदगी का बस एक पड़ाव है, पूरी मंजिल नहीं। इसे एक फाइनल जजमेंट की तरह नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक सीढ़ी की तरह देखना चाहिए। असल में बात बस इतनी सी है। जब स्टूडेंट कोशिश करता है, पेरेंट्स भरोसा करते हैं और टीचर्स सपोर्ट करते हैं, तो एग्जाम बोझ रहता ही नहीं है। वो तो सीखने की प्रोसेस का एक मजेदार हिस्सा बन जाता है। तो आखिर में हम सबको मिलकर बस एक ही बात याद रखनी है, डर नहीं, दिशा दें, क्योंकि सही दिशा ही उन्हें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है।
धन्यवाद।